कि मंगल जो है रक्त का कारक है, वीरता का, शक्ति का भी कारक माना गया है। जिनका मंगल प्रबल होता है ऐसे व्यक्तियों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों का जो है उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है, उनको गुस्सा बहुत आता है। लोगों को ये समझ नहीं लगता कि हमारा जो बच्चा है या पुत्री है वो मांगलिक है, इसका जो प्रभाव है जीवन के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। आपने भी देखा होगा कि शादी के कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में या कुछ मंथ्स के बाद जो हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई या एक्सीडेंट हो गया, ये ऐसे व्यक्तियों को मैं भी उपाय बताऊंगा इस वीडियो के ज़रिए कि क्या करना चाहिए। धैर्य ज़रूरी है। 28 वर्ष से पहले अगर शादी आपने करवानी है तो उसके लिए भी उपाय बताऊंगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट और लाल किताब विशेषज्ञ पंडित पलविंदर वैद्य जी। पंडित पलविंदर वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वंदना जी। अक्सर देखा गया है कि किसी की शादी में अड़चनें आ रही हैं या शादी देर से हो रही है तो उसकी वजह उसका मांगलिक दोष बताया जाता है। तो आप आज हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये मांगलिक योग होता क्या है? जी बिल्कुल। वंदना जी, आमतौर पे देखा गया है कि जिनकी कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल की स्थिति हो तो ऐसी कुंडलियों को या ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक बता दिया जाता है। ये भी है, ये सत्य भी है कि अगर इन योगों में मंगल पड़ा है तो उसका वो जो व्यक्ति है वो मांगलिक हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक के साथ ही शादी करनी चाहिए, मेरा ये विचार है। अक्सर कहा जाता है कि अगर एक इंसान मांगलिक और दूसरा इंसान मांगलिक नहीं हो तो उन दोनों की शादी टूट जाती है। कहने का मतलब ये है कि उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल। अगर हम इसको ज्योतिष की दृष्टि से देखेंगे, देखिए, अगर मैं ये कहूँगा कि मंगल जो है रक्त का कारक है, वीरता का, शक्ति का भी कारक माना गया है। जिनका मंगल प्रबल होता है ऐसे व्यक्तियों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों का जो है उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है, उनको गुस्सा बहुत आता है। जैसे चतुर्थ का मंगल हो गया, सप्तम का या अष्टम का या 12वें या पहले भाव का जो मंगल है, ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। अगर ऐसे व्यक्तियों का 28 से पहले नॉन मंगलिक से हम शादी कर दें, अगर उस व्यक्ति के जो ग्रह हैं अगर मंगल के प्रभाव को वो कम नहीं कर रहे, ऐसे व्यक्तियों में आपस में बनती नहीं, शादी होकर टूट जाती है। या फिर हम ये कहते हैं कि अगर सप्तम मंगल जो हो वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे हमने देखा है। आपने भी देखा होगा कि शादी के कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में या कुछ मंथ्स के बाद जो हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई या एक्सीडेंट हो गया, ये आम बात है। आप देख लीजिएगा, आपके अगल बगल में ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे। क्या मांगलिक योग फायदा भी देता है या हमेशा नुकसानदेह ही होता है? देखिए, मांगलिक होना कोई ये नहीं है कि व्यक्ति जो है सरासर गलत हो गया उसके साथ या उसका जो प्रभाव है गलत ही पड़ेगा। जो व्यक्ति मंगल के प्रभाव के अधीन है, ऐसे व्यक्ति सेना में, पुलिस में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं अगर चतुर्थ भाव में मंगल पड़ा है वो उनको फल कारक भी देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो दशम भाव को देख रहा है। हालांकि चौथे भाव में मंगल नीच का होता है, उसको लाल किताब की भाषा में बद भी बोल दिया जाता है। उसी प्रकार अगर वो दशम भाव, कर्म भाव को देख रहा है, अगर उसके ऊपर मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ पे वो फलकारी भी रहता है। अगर सप्तम और अष्टम और 12वें भाव में, अगर इन तीनों भाव में अगर हम मंगल की बात करें, ऐसे में भी व्यक्ति के ऊपर उसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर उसको जो है उसके मित्रों का सहयोग नहीं मिल रहा उस ग्रह को, जैसे चंद्र, गुरु या फिर हम कहें कि बृहस्पति, तो उसका जो मंगल है उसको जो प्रभाव है उसके जीवन के ऊपर उसका प्रभाव जरूर आएगा। जब किसी लड़की की शादी नहीं होती है और पंडित के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और आपको अपनी लड़की की शादी जिस भी किसी इंसान से करने वाले हैं उससे पहले उसकी शादी आपको या तो किसी वृक्ष के साथ करानी है या फिर किसी जानवर के साथ करानी है। तो ये कितना उचित है और क्या ऐसा करना जरूरी है? देखिए, मैं ये कहूँगा, हम ग्रहों के प्रभाव को ख़त्म नहीं कर सकते। मेरा ये खुद का विचार है, जैसे मैंने ग्रंथों से सीखा है।
आपको भी मैं यही कहूँगा, आप ये मुझे बताइए कि जिसकी भी कुंडली में मंगल का ये योग बने हुए हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हमने ग्रह के प्रभाव को कम करना होता है। और जो भी व्यक्ति जो है, जो भी ज्योतिर्विद हैं या विद्वान हैं, अगर वो किसी जानवर के साथ, ऐसा तो कोई विधान है नहीं, मैं तो गलत समझता हूँ कि किसी जानवर के साथ शादी करनी नहीं। हाँ, कुंभ विवाह ज़रूर होता है, या फिर वो केले के साथ विवाह का योग है तो वो कर देते हैं। वो जो क्या होता है कि अगर 28 वर्ष से पहले अगर किसी ने शादी के, किसी के योग बन रहे हैं और वो जो व्यक्ति है वो मांगलिक है, उसकी शादी नॉन मांगलिक से हो रही है, तब वो विधान है। मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्तियों को जो है, अगर उनका जो शादी है मांगलिक व्यक्ति के साथ हो रही है तो उनको ऐसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मिथ्य तथ्यों के ऊपर आप ना जाएं। हो सके तो ऐसे व्यक्ति ढूंढें, ऐसे आराम से हो जाता है, थोड़ा विलंब जरूर होता है, क्योंकि जहाँ पे मांगलिक यो व्यक्ति होते हैं उनकी शादी में विलंब होता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उपाय आप लोगों के पास बहुत सारे हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैं भी उपाय बताऊंगा इस वीडियो के ज़रिए कि क्या करना चाहिए। धैर्य ज़रूरी है। 28 वर्ष से पहले अगर शादी आपने करवानी है तो उसके लिए भी उपाय बताऊंगा। 28 वर्ष के बाद जो है मंगल का जो प्रभाव है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। इसके लिए सरल उपाय क्या है, हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जब किसी लड़की की शादी ऐसे किसी वृक्ष के साथ कराई जाती है तो उसकी मनोदशा फिर क्या हो सकती है, इस बारे में कभी कोई नहीं सोचता, ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे भी ऐसे कृत्य किए जाते हैं उस बहन के साथ, उस लड़की के साथ, मैं ये समझता हूँ कि मेंटली उसको एक जो है नेगेटिव इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध किया हुआ कार्य कभी भी सफल नहीं होता। जो व्यक्ति लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ ऐसा कृत्य करते हैं, मैं तो समझता हूँ वो पापों के भागी हैं, क्योंकि उसकी अगर इच्छा ही नहीं है ऐसा काम करने की, आप उसकी शादी ज़बरदस्ती ना करवाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ऐसा वर ढूंढें जो मांगलिक हो, या फिर आप ऐसा जो है उपाय कर लीजिए जो मैं बताऊंगा, तो आपको ऐसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर लड़की की इच्छा है, जैसे कुंभ विवाह है, जानवर के साथ विवाह करना मैं उचित नहीं समझता। कुंभ विवाह है और पीपल के साथ विवाह है, वो भी है, और एक तीसरा जो है केले के साथ विवाह है, वो है। नॉर्मली उसके बाद उसको काटना नहीं होता, उसको जल में बहाना होता है। कई जो है उस वृक्ष को काट देते हैं। मैं ये समझता हूँ वो अपने, उनकी हर एक की अपनी अपनी विद्या है। मैं तो समझता हूँ उसको जल में बहा दिया जाए तो अच्छा उचित रहता है। इस प्रभाव को कम करने के क्या क्या उपाय हैं? बिल्कुल जी, आपका जो प्रश्न है वो बहुत उचित है। आम तौर पे लोगों को ये समझ नहीं लगता कि हमारा जो बच्चा है या पुत्री है वो मांगलिक है, इसका जो प्रभाव है जीवन के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। सरल उपाय है। देखिए, जिनके भी व्यक्तियों के चतुर्थ और अष्टम भाव में मंगल है वो जो है त्रिलोक रिंग ज़रूर पहने। उसमें क्या होगा कि गुस्सा भी कम होगा और उनको लाभ भी होगा। उसमें करना क्या है, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम तांबा, 1 ग्राम चांदी, इन तीनों की तार बनवा लें। तार को रोल ऑन कर लें। रोल ऑन करने के बाद मंगल, जो शुक्ल पक्ष का मंगलवार होगा, उस दिन उसको मंगल के पाठ करके अपने घर में पाठ कर लें अगर आपकी इच्छा है, नहीं तो मंगल की शांति का पाठ करवा के उसको पहने। मंगलवार के दिन आपको लाभ अवश्य होगा। उसको पहनना है रिंग फिंगर में। लड़कियां जो बहनें हैं उसको लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहन सकती हैं, लड़के जो है राइट हैंड की रिंग फिंगर में, ऐसे जो अंगूठी है, जो एक छल्ला है, उसको आप पहन सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा। आप हनुमान चालीसा का जाप करें, लगातार 43 दिन करें, आपको लाभ अवश्य होगा। आप उसके साथ साथ हनुमद स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। मंगलवार के दिन ही आप जो है बूंदी के लड्डू या फिर बूंदी का दान मंदिर में कर सकते हैं। आप उसको खाएं नहीं, वहीं पे बांट आएँ। हनुमान जी को जो आप है चोला चढ़ा सकते हैं मंगलवार के दिन। साल में 3-4 बार ऐसा कार्य करें, आपको इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। सबसे उत्तम उपाय है कि लगातार आप जो है, अगर आप मंगल का पाठ कर रहे हैं, आपकी शादी, आपके पास आपके एग्जाम्पल्स भी होंगी कि कई व्यक्तियों के जो है नॉन मंगलिक के साथ शादी हुई है, उनका अच्छा जीवन चल रहा है। वो कैसे चल रहा है, आपने कभी सोचने की कोशिश करी? ऐसे जो लोग हैं, मैं ये मानता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं वो अगर हनुमान चालीसा का जाप करते रहते हैं लगातार, उनको ऐसा जो मंगल का जो प्रभाव है वो उल्टा उसका प्रभाव आता ही नहीं है। ऐसे जो लोग हैं, अगर लोगों की सेवा कर रहे हैं, अगर अपने भाई बंधु के साथ, मंगल भाई का भी कारक है, अगर अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध बना के रखते हैं, उनका जो प्रभाव है
कम हो जाता है। 28 वर्ष के बाद वैसे भी मंगल की जो स्थिति है वो कम हो जाती है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सेवा भाव से चलते हैं, तो ये जो मंगल का प्रभाव है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। घबराएं नहीं, इसके सरल उपाय हैं। अगर 12वें भाव में मंगल है, मीठा खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं, आपको इससे भी लाभ होगा। और जो मैंने उपाय बताए हैं, इससे डेफिनेटली उपाय ये बिल्कुल सरल है, आप कर सकते हैं। आप जो है हनुमान चालीसा का लगातार जाप करें, सबसे उत्तम उपाय है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो ऐसे लोगों को कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, कई जो बीमारियां हैं वो एक बहुत ही उत्तम और गूढ़ विषय है। अगर मंगल जो है कुंडली में, अगर उसकी जो है मित्र ग्रहों के साथ ना होकर के दुश्मन ग्रहों के साथ युति होगी, तो मंगल जो है ग्लैंड्स का कारक है। ग्लैंड जो है उनसे संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। रक्त का कारक है, रक्त से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है मीठी रोटी बना के उसको कुत्तों को खिलानी चाहिए। तंदूर में मीठी रोटियां पकवा के उसको आप कुत्तों को खिलाएं, आपको लाभ अवश्य होगा। आप जो है पका हुआ पीला जो कद्दू है उसको आप जो है मंदिर में दान कर दें, या गुरुद्वारा साहिब में अगर आप मंगलवार के दिन दान करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। और साथ ही साथ जो है आप जो है बंदरों को गुड़ चने खिला सकते हैं, उससे भी जो लाभ होगा बिल्कुल। और ऐसी जो बीमारियां हैं, आपको दवाई लगनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, वो भी एक उत्तम उपाय है। आराम से आप चल पड़ेंगे, आपकी लाइफ जो है स्मूथली चल पड़ेगी। ऐसे जातकों को क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो है चेंज लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज हम इसको कहेंगे, उसके लिए बिल्कुल सरल उपाय आपको मैंने बताए। साथ ही साथ जो है अगर आप अपने खान पान के ऊपर भी अगर आप जो है गौर करते हैं, आपको ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप जो है लस्सी, दही, दूध का सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म, जो जिनका तासीर गर्म है चीज़ों की, उनको अगर आप नहीं खाएंगे, आप उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। गहरे रंग के अगर आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हल्के रंग के अगर आप कपड़े पहनेंगे तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप करके देख लीजिए। आप जो है अपने चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। 5 से 6 लीटर अगर आप पी सकते हैं तो अच्छी बात है। सॉरी, 5 से 6 गिलास, अगर मैं गलत हो गया यहाँ पे। 5 से 6 गिलास जो अगर आप जल लेते हो, उसको चार्ज करके लेते हो कि ये जो जल है मैं पी रहा हूँ, इससे मुझे शांति मिल रही है। और अगर उस जल को अगर आप जैसे मैंने एक उपाय बताया था कि पूर्णमासी की रात को अगर आप जल को चंद्रमा की किरणों में रखते हैं, उसको पीते हैं 7-8 दिन, इसका आपको ठंडक भी मिलेगी, आपको जो है अंदर से शांति भी मिलेगी। ये सरल उपाय हैं, जल का ज़्यादा सेवन करें। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इनसे जो है आपको लाभ जरूर होगा। ऐसे जातकों को कौन सा नग पहनना चाहिए जिनका मंगल प्रधान हो? देखिए, यहाँ पे विचारणीय बात ये रहेगी कि अगर उनका जो लाइफ स्टोन मंगल का नहीं बन रहा, अगर उनका उच्च मंगल है तो उनको किसी स्टोन की ज़रूरत नहीं है। अगर मंगल की राशि जो है 6, 8 और 12वें भाव में है, दूसरे या सप्तम भाव में है, ऐसे व्यक्तियों को मैं कभी भी स्टोन जो है सुजेस्ट नहीं करता। हाँ, अपनी कुंडली के अनुसार और जो उनके रत्न बनते हैं वो अगर आप वो पहनेंगे तो उनका जो प्रभाव आपको मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि आपकी जो मंगल जो रक्त का वीरता का कारक है, आप उसको और प्रबलता दें, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो लाइफ है वो स्टेबल रहे, स्मूथ चले, मैं तो यही कामना करता हूँ। पंडित बलविंदर वैद्य जी, आपने बहुत सरल और छोटे छोटे और घर में करने वाले, मतलब कि घर से आप आसानी से कर सकें ऐसे उपाय बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। मैं तो अंत में यही कहूँगा कि मांगलिक व्यक्तियों को घबराना नहीं चाहिए। साथ ही साथ उनके लिए टिप यही है कि आप श्री हरि विष्णु का जाप कर सकते हैं। आप भगवान भोलेनाथ के जैसे भी हैं 16 व्रत कर सकते हैं, बृहस्पतिवार के व्रत कर सकते हैं। इससे जो आपके जो शादी के योग हैं वो बन जाएंगे। और साथ ही साथ जो है आप उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, आपके जो शादी के योग बन जाएंगे। धैर्य रखें, पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहें, उपाय भी करते रहें, मगर योगा, खान पान, रहन सहन, अपने विचारों को उच्च बनाएं ताकि आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ चले। हमारा तात्पर्य और हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ चले, आराम से हम अपने जीवन को जिएं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।